गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फ़िटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ। क्या रात में लेट खाने से वज़न बढ़ता है? तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं, सुनते हैं, हमारी हर चिकित्सा पद्धति, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो मॉडर्न है, जहाँ हमारे ऋषि मुनि हैं, सब लोग बोलते हैं कि हमें 7 बजे से पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए, जहाँ हमें सोने से 3 घंटे पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। हम फिटनेस जर्नी में इसको और क्लियर कर देते हैं। इसी बात को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम बोलते हैं कि आप डिनर चाहे 10 बजे खा लो, चाहे 12 बजे खाओ, पर आपको हमारी दी हुई कैलकुलेटेड कैलोरीज ही खानी है। चाहे आपको उससे ऊपर खाना ही नहीं है। अगर हमने आपको 500 कैलोरीज का डिनर दिया है, तो आपने उसको 500 के अंदर, चाहे आप 10 बजे खाइए, चाहे आप 11 बजे खाइए, चाहे आप 12 बजे खाइए, पर आपने उससे ऊपर नहीं होने देना। हमारे बहुत से फ्रेंड्स ऐसा भी बोलते हैं कि मैम, हम जब लेट नाइट डिनर करते हैं तो हमें गैस बनती है। जब हम डिनर करते हैं तो हमें उसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता। टेस्ट के चक्कर में, जब मान लीजिए, जैसा कि हम हमेशा फ़िटनेस में बोलते हैं कि आप माइंडफुल ईटिंग करें। माइंडफुल ईटिंग जो है वो आपकी सारी बीमारी इसकी जड़ है। अगर हम अपने माइंडफुली खाएंगे, हम ज़्यादा नहीं खाएंगे, हम धीरे धीरे खाएंगे, हम वैसे खाने नहीं खाएंगे जो कैलोरीज में ज़्यादा हैं, क्योंकि फ़िटनेस जो है टोटली रिप्लेसमेंट का जर्नी है। हम पूरा आपको डिनर में 500 में पूरा पेट भी भर के देंगे और आपको कैलोरीज भी कम देंगे, तो रिप्लेसमेंट ही करने का है। तो इसलिए हमारी साइंस सही बोलती है, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि हमारी जठराग्नि जो है वो सन के साथ चलती है, सूरज के साथ साथ चलती है। तो आप जब तक सन है तब तक आप अपना खाना पीना कर लीजिए, तो आप उसका पाचन अच्छा होगा। सेम हमारी मॉडर्न साइंस भी बोलती है कि जब तक आपका डाइजेशन अच्छी है तो आपको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम नहीं होता, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है पेट के डॉक्टर जब आपको एंडोस्कोपी के लिए 8 घंटे खाली पेट बुलाते हैं, तो खाली पेट होने के बावजूद भी डॉक्टर ऐसा बयान करते हैं कि बहुत खाना अंदर पड़ा है। तो उसका कोई न कोई कारण आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने का, आपको थायराइड हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है जहाँ आपको कोई पेट की बीमारी हो सकती है। अगर वो सब नहीं है तो आप अपने लाइफस्टाइल पे काम करिए, अपनी एक्सरसाइज करिए, अपनी बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें प्रॉपर आपके गुड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन हो, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। इस सब को करते हुए अगर हम अपना स्लीप का ध्यान रखते हैं, अपनी वाटर इनटेक का ध्यान रखते हैं, और हम कैलकुलेटेड कैलोरीज में अपना डिनर लेते हैं, तो अगर हम टाइम से लें या लेट लें उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको खाना माइंडफुली है और अपनी कैलकुलेटेड कैलोरीज में खाना है। उन कैलोरीज में आपका सब कुछ जो हम कैलकुलेट करके देते हैं, आपका थ्रू आउट द डे वटेवर आप मुंह में रखते हैं वो उन्हीं कैलोरीज में कैलकुलेट होगा। जैसे जब सिरोटिक पेशेंट एंड वाली स्टेज में जाता है, उसके पेट में पानी भरता है, तो जब डॉक्टर उसको 1.5 से 2 लीटर पानी बोलते हैं, तो उस पानी के अंदर उनकी चाय, दूध, जूस, एवरीथिंग उसी 1.5 टू 2 लीटर्स में कैलकुलेट होता है। सेम ऐसा है, अगर आप इस बात को समझेंगे तो मुझे लगता है कि आपको फिटनेस जर्नी जो है बहुत आसान हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, और इसी तरह के मैं नई नई चर्चा लेके आपसे मिलती रहूँगी। आप फिट इंडिया में मेरे साथ जुड़े रहें, हम सब फिट रहेंगे तो इंडिया फिट होगा। नमस्कार।